हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद कुमार में। फ्रेंड्स, हमने संधि तक अपनी हिंदी को पढ़ लिया है। आज ये संधि से नेक्स्ट चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय है। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस जो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी साथी, उन तक इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें और अपने मोबाइल फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड में कर लें और अपने कानों में ईयरफोन लगा लें, ठीक है। और जिस जिस पॉइंट को मैं नोट अंडरलाइन करता हूँ उसको आप नोट करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। जैसा कि आपने सुना होगा, पहले कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आदि में यानी प्रारंभ में जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में यानी शब्द के अंत में जुड़ता है। ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखते हैं जो शब्द हैं वो कितने तरह के होते हैं, फिर उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय पर आएंगे। चलिए मैं अपने कैमरे को थोड़ा सेट कर देता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, शब्द रचना की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले शब्द रचना को देख लेते हैं कि शब्द कितने तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उपसर्ग प्रत्यय पर आएंगे। 1 मिनट का ये है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, एक तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। मूलतः शब्दों के 2 ही भेद होते हैं, ऋण और यौगिक। योग ऋण अर्थ की दृष्टि से ऋण होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग ऋण समान होते हैं। ऋण के हम खंड नहीं कर सकते तथा रचना के यौगिक ही रह जाते हैं, जिससे हम रचना कर सकते हैं, ठीक है। जो रचना में रह जाते हैं वो यौगिक शब्द ही रह जाते हैं। देखिए, यौगिक शब्दों की 3 प्रकार से होती हैं, ठीक है। यौगिक शब्दों की जो रचना है वो कितने तरह से होती है? 3 तरह से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। सबसे पहले देख लेते हैं उपसर्ग से। उपसर्ग से अति, धन, अंत यानी अत्यंत। तो इसमें जो अति है वो उपसर्ग है, और मूल शब्द या मूल जो धातु है वो अंत है, ठीक है। और यौगिक शब्द जो मिल जाता है वो अत्यंत मिल जाता है। देखिए, प्रत्यय से लेन प्लस दार, ठीक है। तो लेनदार, तो लेनदार, इसमें दार क्या है? प्रत्यय है, और मूल शब्द लेन है, और ये यौगिक शब्द बन जाता है। इसी तरह से समास से प्रति शब्द है और दिन शब्द है, ठीक है, और यौगिक शब्द बन जाता है प्रतिदिन, तो इसको यौगिक शब्द बन जाएगा ये प्रतिदिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, समास से देख लिया हमने। अब इसके बाद देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए उपसर्ग पर। देखिए, ये जो जितना भी मटेरियल है ये आपका पढ़ने लायक नहीं है। इसमें मैं बता देता हूँ जो मेन पॉइंट है वो क्या है। देखिए, इसका मेन पॉइंट क्या है, इन्होंने दिया है क्या? इन्होंने दिया उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जैसे मैंने क्लास को स्टार्ट किया था। उपसर्ग जुड़ता है शब्द के प्रारंभ में, यानी शब्द के आदि में जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और जो उपसर्ग उसके शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग हैं 22 और हिंदी के उपसर्ग हैं 13, ठीक है। इनको याद रखेंगे। और उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं, उर्दू और फारसी के कितने उपसर्ग हैं? 19। उर्दू फारसी के 19। अंग्रेजी के उपसर्ग हैं कुछ उपसर्ग हैं
उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के जो शब्द हैं जिनको अवयव हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। फ्रेंड्स, उपसर्ग बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इनके शब्दों को देख लेना है, उपसर्ग समझ लेने हैं कौन कौन से हैं। देखिए ये अति, अधि, अनु, अप, अभि, ये क्या है? उपसर्ग हैं सभी। तो चलिए संस्कृत के उपसर्गों को देख लेते हैं पूरे विस्तार में। संस्कृत के उपसर्ग देखिए, यहाँ पर उपसर्ग है, यहाँ पर ये शब्द है, और शब्द जो इनसे बनते हैं वो हैं। ठीक है, अति, अधिक तो अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अति, से। ठीक है, ये अति उपसर्ग से बनने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे अधि। अधि का अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ। ठीक है, ऊपर श्रेष्ठ का अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु, पीछे, समान। अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप का बुरा या हीन, तो अपयश, अपकार, अपमान। अभि के, अभि का क्या अर्थ है? अभि का सामने, चारों ओर और पास। देखिए अभिमान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब का देखिए, अब का क्या अर्थ होता है? हीन या नीच। ठीक है, अवगुण, अवंती, अवतार, अवतरण, ये अब के अप्रत्यय से बनने वाले, अब उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, आ का देख लेते हैं। तक का देखिए, आजीवन। आ का क्या अर्थ होता है? तक या समेत। आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। उत का देख लेते हैं। उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। ठीक है, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उद का देख लीजिए। उद जो उपसर्ग है, इससे इसका क्या अर्थ होता है? ऊपर या उत्कर्ष। उद्गम, उद्भव। और उप का देख लेते हैं। नेक्स्ट, निकट, दृष्ट, गौण। उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। दुर का बुरा, कठिन, दुर्जन, दुर्दशा और दुराचार। दुष् का क्या अर्थ है? बुरा या कठिन। दुश्चरित, दुस्साहस, दुष्कर। निर का देखिए, निर का अर्थ क्या है? निर का अर्थ है बिना, बाहर या निषेध, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निस का क्या अर्थ है? रहित या पूरा या विपरीत, निस्सार, निस्तार, निश्चल या निश्चित। नी का देखिए अर्थ क्या है? निषेध, निषेध होता है, अधिकता या नीचे, इसका जो अर्थ होता है ये होता है। देखिए निवारण, निपात, नियोग, निषेध। परा का क्या अर्थ है? परा का उल्टा, पीछे। ठीक है, परा का जो अर्थ है वो उल्टा है और पीछे है। पराजय, पराभाव, परामर्श और पराक्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। परि, ठीक है, परि, परि का क्या अर्थ है? परि का है आसपास और चारों तरफ। परिजन, परिक्रमण, परिपूर्ण, परिमाण। ठीक है, प्र का जो अर्थ है वो होता है अधिक। ठीक है, और इसके देख लेते हैं। प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति, प्रति, उल्टा, सामने, हर एक। ठीक है, इसका जो प्रतीक होते हैं ये होते हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण और प्रत्येक। बी के होते हैं भिन्न या विशेष, विदेश, विलाप, वियोग और विपक्ष। सम का अर्थ होता है उत्तम, साथ या पूर्ण, संस्कार, संगम, संतुष्ट या संभव। सु का अर्थ है अच्छा, अधिक, सुजन, सुगम या सुसित। ठीक है, और सुपात। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए हिंदी के उपसर्ग। देखिए हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? उपसर्ग है ए, इसका अर्थ है अभाव या निषेध। एक मिनट में इसकी ब्राइटनेस तेज कर देता हूं। चलिए, जो हिंदी के उपसर्ग हैं वे क्या है? अभाव, निषेध। देखिए इसका शब्द होता है अछूता, अथाय, अटल। और अन का अर्थ है अभाव, निषेध, अनमोल, अनवड़, अनपढ़। के जो उपसर्ग है बुरा, हीन, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। कपूत, कचोट। के का, कु का या इसका भी अर्थ क्या है? बुरा होता है। कुचैला, कुचक्र। देखिए कुचैला आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
इसके बाद आएंगे दू। दू का अर्थ क्या है, कम या बुरा। दुबला, दुलारा, दुधारू। नी का क्या अर्थ है, नी का अर्थ है कमी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। ठीक है। ओ और अब का अर्थ क्या है, हीन, निषेध, अवगुण, औधर, अवसर और औसान। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भर का क्या अर्थ है, भर का अर्थ है पूरा। ठीक है, भर का अर्थ है पूरा। और इसके क्या बन जाएंगे, भर से बन जाएंगे भरपेट, भरपूर, भरसक और भरमार। देखिए ये जो आपके भी ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, भर वाला। सु का देखिए अच्छा, सु का अर्थ क्या है, अच्छा है। सुडोल, सुजान और सुघड़ और ये सुफल। देखिए सुडोल वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। अध का अर्थ है अधपका, इसका भी अध वाला इम्पोर्टेंट है। अधपका, अधकच्चा। देखिए अधपका वाला यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछ लिया गया है। ठीक है। और अधकमा, अधकमरा और ये अधकचरा। ठीक है। उनका क्या अर्थ है, एक कम, उनका अर्थ है एक कम। ठीक है। 19, 39 और 59, 69। पर का क्या अर्थ है, विदेश, दूसरा या बाद। ठीक है। पर का अर्थ है दूसरा या बाद का। परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन का क्या अर्थ है, बिना, निषेध, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ठीक है। इसके आगे चलिए, अरबी और फारसी के उपसर्ग। ठीक है। अरबी और फारसी के उपसर्ग देखिए। अरबी फारसी के उपसर्ग क्या हैं, अल का क्या अर्थ है, अनिश्चित, अलबत्ता, अलराज। कम का क्या अर्थ है, थोड़ा या हीन। इसके अर्थ हो जाएंगे कमज़ोर, कम वक्त, कम अकल। खुश का क्या अर्थ है, अच्छा, खुशनसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। ठीक है। गैर का क्या अर्थ है, निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मूल, गैर जिम्मेदार। देखिए गैर जिम्मेदार वाले इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और देखिए दर में क्या है, दर का अर्थ है में, दरअसल, हकीकत। ना का अभाव, नापसंद, नासमझ, नाराज और नालायक। फिल का जो अर्थ है वो उसका होता है प्रति। ठीक है। फिलहाल, फी आदमी। बै का जो अर्थ है वो क्या होता है और, अनुसार, बनाम या बदौलत, बदस्तूर या बगैर। और बा का जो अर्थ है वो क्या होता है, सहित या बाकायदा। ठीक है। बाइज्जत, बाअदब, बामौका। और बद का क्या होता है, बुरा अर्थ होता है बद का। बद के लिए आएगा बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। ठीक है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। सभी साथियों से कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए वर का क्या अर्थ है, ऊपर या ऊपर, ऊपर और पर, बाहर। ठीक है। बर्दाश्त, बर्खास्त। ठीक है। इसके ये अर्थ होते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए बिल, बे का क्या अर्थ होता है, बे का अर्थ है बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। विल का अर्थ है के साथ, बिलाखिर, बिल्कुल, बिलवजह। बिला का क्या अर्थ है, बिना या बिलवजह, बिलासक। ठीक है। ला का क्या अर्थ है, रहित, लापरवाह, लाचार, लावारिस और लाजवाब। इसके बाद आ जाते हैं सर। सर का क्या अर्थ है, सर का अर्थ है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। हम का क्या अर्थ है, समान, साथ वाला। हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदर्द। हर दिन, हर साल, हर एक और हर बार। ठीक है। हर का अर्थ है प्रत्येक। चलिए आगे देखिए, अंग्रेजी वाले देखिए उपसर्ग देख लेते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम ये और पढ़ेंगे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो आपके ये उपसर्ग खत्म हो जाएंगे। देखिए इन सब को देख लें। सब डिप्टी, ये सब है पहला, सब का अर्थ है अधीन या नीचे। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। ये डिप्टी वाला है, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मिनिस्टर। इसका अर्थ है सहायक। ठीक है। 22 का क्या अर्थ है, 22 का भी अर्थ सहायक है। वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। जनरल का क्या अर्थ है, प्रधान। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का क्या अर्थ है, प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का क्या अर्थ है, मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क।
ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे ये उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव हैं, इनको हम अवयव कहेंगे। ये उपसर्ग के समान ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए अध का अर्थ है नीचे, अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। देखिए अधपतन को इम्पोर्टेंट है। अंत को देख लेते हैं, अंत का अर्थ है भीतरी, अंतकरण, अंतपुर, अंतर्मान, अंतर्देशीय। ए का अर्थ है अभाव, अशोक, अकाल, अनीति। चिर का क्या अर्थ है बहुत देर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर् का अर्थ है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्रेख, पुनर्जीवन। ठीक है, बहिर का अर्थ है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जात। सत का अर्थ है सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाकार, सकार्य। पुरा का अर्थ है पुरातन, पुरातत्व, पुराव्रत। सम का क्या अर्थ है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। स का अर्थ है साथ, सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। ठीक है, इसके आगे चलिए, इसके आगे आपके ये उपसर्ग तो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रत्यय। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि प्रत्यय क्या होता है। देखिए प्रत्यय वो होता है जो शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो देखिए इसमें प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय का अर्थ है प्रति और ए का अर्थ है चलने वाला, अर्थात शब्द का अर्थ है पीछे चलना। ठीक है, तो इसके जो प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, मैंने इसकी परिभाषा बताई दी। चलिए अब प्रत्यय के भेद देख लेते हैं। देखिए प्रत्यय के भेद क्या हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़ देते हैं तो कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस एक बराबर लेखक। ठीक है, यहाँ एक कृत्य और कृत प्रत्यय है। और वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव में जुड़ते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ, धन, आनी बराबर सेठानी। यहाँ अपनी तदित प्रत्यय है और आनी तदित प्रत्यय तथा सेठानी तदितांत शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं। संस्कृत देखिए, इसको देख लेते हैं। हिंदी में प्राय सभी कृत एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत एवं तद्धित प्रत्यय से ही विकसित हुए हैं। जो भी प्रत्यय हैं हिंदी के, वो क्या है कि वो सभी संस्कृत के जो प्रत्यय हैं उनसे आए हैं। ठीक है, ये सभी उनसे आए हैं। चलिए देख लेते हैं हिंदी के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले देखते हैं हिंदी के कृत प्रत्यय। प्रत्यय है अक्कड़ और मूल शब्द हैं घू, पी, भुज और भूल। तो देखिए घुमक्कड़ हो जाएगा, पियक्कड़ हो जाएगा, बुजक्कड़ हो जाएगा, भुलक्कड़ हो जाएगा। और देखिए ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये, तो आपको इनको याद रखना है। अंत प्रत्यय और अंतु। ठीक है, भिड़ सब मूल शब्द हो जाते हैं भिड़, रट, उड़, घूम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भिड़ंत, रटंत, उड़ंत, घुमंतु। आ ये प्रत्यय है। देखिए आ वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। घेर, छाप, ठेल, झूल। घेरा, छापा, ठेला, झूला। ठीक है, और आई का क्या अर्थ है, छा, धो, पढ़, सी। ठीक है, छवाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। आउ का अर्थ है टिक या बिक। मूल शब्द क्या है, टिक या बिक। देखिए इन टिक और बिक के ये पीछे जुड़ जाएंगे तो देखिए इनका टिकाऊ हो जाएगा, बिकाऊ हो जाएगा। आका और आका, तैर, उड़, लड़। ठीक है, तो देखिए तैराक, उड़ाकू, लड़ाकू और लड़ंकू। ठीक है, आन है, चढ़त है, ढल है, धस है, भस है। देखिए इसमें जब आन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चढ़ान, ढलान, धसान, बसान। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। आपा में जोड़ देंगे, देखिए मिल, पूजा। ठीक है, मिलाप और पुजापा। और इसको देखिए आव का घूम, चुन, दब, व, छः और वर्ण। ठीक है, इसमें इसको जोड़ देंगे पीछे तो इनके सभी में अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा।
क्या कहेंगे, घुमाव हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, दबाव हो जाएगा, बहाव हो जाएगा, छलाव हो जाएगा, बढ़ाव हो जाएगा। ठीक है। अनवट क्या है, अनवट देखिए, अनवट प्रत्यय को जोड़ देंगे तो अनवट थक, अनवट नहीं आवट है। ठीक है, आवट है तो आवट को जोड़ देंगे, थक के पीछे रोक लिख सजा, ये मूल शब्द हैं। मूल शब्द के पीछे जोड़ देंगे तो देखिए इसका थकावट हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा, आस। और देखिए इसके बाद प्रत्यय आता है आवन, आवन को जोड़ देंगे मन भवा सुहा डरा, तो इनका क्या होता है, अर्थ हो जाएगा मन भावन सुहावन डरावना। ठीक है। आहट, देखिए ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आहट, घबरा चिकना चिल्ला, और देखिए इसमें जगमग। ठीक है। घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट और जगमगाहट। देखिए फ्रेंड्स ये जो आहट वाले हैं ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ईल का अर्थ है, ईल बाद में जुड़ेंगे, इनके मूल शब्द हैं अड़ मर सुड। ठीक है, अड़ियल मरियल सड़ियल। और ई है, देखिए ई जो प्रत्यय है ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर ये परीक्षा में पूछा जाता है। छूट बोल हंस टाँक छुट्टी। ठीक है, बोली हंसी टाँकी फांसी पारखी। या का अर्थ है घट जड़, या वाला भी इम्पोर्टेंट है। धुन बड़ घटिया जड़िया धनिया। देखिए भुज, देखिए इसका क्या हो जाएगा, भुजिया हो जाएगा। ठीक है। उआ, उआ है टल तर और पढ़। देखिए ये जो उआ प्रत्यय है इनके आदि में जुड़ के इनका शब्द परिवर्तन कर देगा, डलुआ तरुआ पड़ुआ। ऊ है, इसका देखिए ऊ को क्या करेंगे, वो इनके शब्द के आदि में जोड़ देंगे, यानी अंत में जोड़ देंगे इनको। तो देखिए टल तर पढ़, देखिए टलुआ तरुआ पड़ुआ ये तो हो जाएगा। इसके बाद ऊ वाला देखेंगे, कमा खा चाल रट। देख कमाऊ खाऊ चालू रट रट्टू। ठीक है, ये ऊत से जुड़ने वाले प्रत्यय को जुड़ने पर बनेंगे शब्द। ठीक है। उसके बाद एरा देख लीजिए, बस लुट बसेरा लुटेरा। एत के लिए हो जाएगा फेंक लड़ फेंकेंत लड़ेत। एया के लिए हो जाएगा काट बचा और बाँट रच, कटेया बचेया रचेया। ठीक है। एल के लिए हो जाएगा बढ़त रख बिगड़ैल रखेल। ठीक है, ये शब्द सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ओढ़ ओढ़ा और ओता ओती, समझा चुन मान। देखिए समझौता चुनौती मनौती ये शब्द बन जाएंगे। इसके बाद देखिए ये मूल शब्द हैं, इनसे क्या बनेंगे, ओनी से ओना या ओनी से क्या बनेगा, खिलौना घिनौना ठहरौनी पहरौनी। ओवल से क्या बनते हैं, देखिए ये मूल शब्द हैं, मूल शब्द हैं, इनसे बन जाएगा फुड़ोवल बुझेवल मनोबल। ठीक है, मिचोवल। ठीक है। उसके बाद का और की आ जाते हैं। फ्रेंड्स इसको देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसमें मैं फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और आपको सिर्फ ओनली फोकस करना है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। का और की से क्या बनेंगे, देखिए उड़क बैठक डुबकी फिरकी, ये जो मूल शब्द हैं इनके पीछे जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे ता ती। ठीक है, इनको देखेंगे, इसको क्या खपत बचत रंगत पढ़ता लिखता घटती बढ़ती ना ना नी। ठीक है, न ना नी। इसको देखेंगे, देखिए ये मूल शब्द हैं, खा जमा धड़क लगा। ठीक है, खान जमान धड़क लगान छन्ना नपना कटनी चटनी छटनी। इन सभी में कौन सा प्रत्यय है, ना है, ना है, और कुछ में नी ना है और न है और नी है। देखिए इनमें क्या है, न है। ठीक है, और इसमें ना है, नपना नपना में ना है, और सुंगनी घटनी छटनी इनमें क्या है, नी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यय का देखिए, प्रत्यय बेया खा गे गा रख। देखिए खबेया रवेया गवेया। ठीक है, एक हा प्रत्यय आ जाता है, हा का कट कटहा। हिंदी के तदित प्रत्यय, देखिए तदित प्रत्यय को देखते हैं एक बार। आ है, देखिए मूल शब्द को आप किसी जो भी मूल शब्द है उनके पीछे जो जोड़ देंगे। देखिए भूख प्यास खार प्यार। ठीक है, देखिए भूखा प्यासा खारा प्यारा। कड़ू और कड़ुआ बबुआ बिटिया और मुठिया। आयद का क्या हो जाएगा, चिरांद। देखिए ये मूल शब्द हैं, इनमें क्या जोड़ेंगे, देखिए चिरांद बिसाइंद सड़ाइंद। आई का क्या, देखिए आई वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा खट्टा मीठा लाल, अच्छाई खटाई मिठाई ललाई। ठीक है, उसके बाद चलेंगे आओ, आओ में क्या है, घर
पंडित, देखिए घराऊ पंडिताऊ। आक में क्या है, आक को किन के पीछे जोड़ सकते हैं, चट तड़ भड़ सड़, ठीक है, चटाक तड़ाक भड़ाक सड़ाक। और आका का क्या है, धड़ाका कड़ाका धमाका सनाका, और भी हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट इनमें पीछे इनके एक अर्थ बनना चाहिए, ठीक है। आटा का क्या है, खर फर, देखिए खर्राटा फर्राटा, ठीक है, ये भी खर इसमें प्रत्यय है। चलिए आन में क्या है, आन या आनी में लंबा ऊंच, देखिए ऊंचान चौड़ान लंबान देवरानी नौकरानी। आयत के कौन से शब्द हो जाएंगे, देखिए ये मूल शब्द हैं और इनसे बन जाएंगे अपनायत बहुता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आरी से क्या बन जाएगा, आरा आरिया, देखिए सुनार दुधार घसियारा भटियारा पुजारी भिखारी, इसमें री है और लजालू, ठीक है, इसमें ये बन जाएंगे, आलू का है ये लजालू झगड़ालू। और इसके बाद आपका देखिए मोटा मोटाव मुटाव, ठीक है। आज से क्या बन जाएंगे, खट्टा मीठा खटास मिठास। और आहट से क्या बन जाएंगे, आहट वाला इंपॉर्टेंट है, आहट से क्या बन जाएंगे, कड़ुआहट गर्माहट चिकनाहट, ठीक है, ये शब्द बन जाएंगे। इनसे देखिए इनसे क्या बनेगा, जोगी तेली माली, देखिए जोगिन तेलिन और मालिन। इसके आगे चलते हैं, इम क्या है, रक्त स्वर्ण, और इनमें देखिए रक्त में स्वर्णमीय और सुवर्णमीय, ठीक है। यल से क्या बन जाएगा, तोंदियल डडियल, ठीक है। या में क्या बन जाएगा, आड़त, ये शब्द मूल शब्द हो जाएंगे, ये मूल शब्द हो जाएंगे। इसमें देखिए अड़ियता रसोईया असमिया कनौजिया अंगिया जंगिया आमिया खटिया पुलिया बंदिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये शब्द इस तरह से बनते हैं। इसी तरह के आली से इसी तरह बन जाएंगे। इसे देखिए आली से क्या बनेंगे, खुशहाली हरियाली। और ई से क्या बनेंगे, अंगूठी चिड़ैती और बिहारी। इला में क्या बनेंगे, खर्च गोबर छवि, खर्च गोबर छवि जहर खर्चीला। इनसे क्या बन जाएंगे, इला से बनने वाले ये सभी शब्द हो जाएंगे। ये देखिए ये मूल शब्द हैं, खर्चीला गुबरीला छबीला जहरीला, ये क्या बन जाएंगे, ये शब्द के बाद में जुड़ने पर जो अर्थ परिवर्तन होने वाले उससे जो शब्द हैं जिनमें ये प्रत्यय लगा हुआ, हटीला सुरीला शर्मिला, ये शब्द सभी बन जाएंगे। इसके बाद देखिए उआ को देख लेते हैं। आगे गैर फाग और मच, ये मूल शब्द हैं, अगुआ गेरुआ फागुआ मछुआ सहुआ। ऊ में क्या है, गरज पिट। देखिए फ्रेंड्स इसको आप एकदम धैर्य के साथ अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप कभी भी ये प्रत्यय को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि आपको इनसे सभी को बता दिया जाए कि ये लगा दो एक लाइन में, आपको सब याद हो जाएंगे। आपको जो मूल है वो ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके आगे देखिए ऊ में ये मूल शब्द हैं, देखिए गरजू ढालू नक्कू पेटू हित्तू, ठीक है। ए में क्या है, धीरा पीछा, तो देखिए धीरे पीछे बदले लेके सामने। एरा में क्या अर्थ आएगा, देखिए ये मूल शब्द है, घनेरा अंधेरा चचेरा फुफेरा मछेरा, ठीक है, सपेरा, ये भी आ जाएगा। एड़ी में क्या आ जाएगा, पुजारी पुजारी, ठीक है, एरी और एड़ी में पुजारी भंगेरी और गंजेड़ी, ये सब आ जाएंगे इसमें एरा और एड़ी में। एला में क्या आ जाएगा, अंधेला मुरेला। एलू में क्या आ जाएगा, घरेलू। एत में क्या आ जाएगा, डकैत। देखिए एत वाला इम्पोर्टेंट है, एत वाला इम्पोर्टेंट है, डकैत बचैत भालैत और लड़ैत। देखिए डकैत और डकैत वाला ही ये ज़्यादातर पूछा जाए। एला में देखिए एला या एला, देखिए खरपैल गुस्सैल और दुधैल मुछैल और बिसैला, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हैं ओटा, ओटा के लंगोटा बनेगा चमेटा बनेगा चमोटा बनेगा। ओला में क्या बन जाएगा, अमोला। जो मूल शब्द ये हैं, देखिए फ्रेंड्स आप मूल शब्दों को ये हैं, इसमें अमोला बन जाएगा खटेला बन जाएगा मछोला बन जाएगा सपोला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ओटा, ओटा में देखिए कजरोटा पलियोटा बिलोटा, ठीक है। और ओटी में कसोटी और चमोटी। ओड़ा में देखिए क्या बन जाएगा, हाथ हथौड़ा। ओता में क्या बन जाएगा, काट कटौता। उसके आगे देखिए कैसे क्या बन जाएगा, कड़क ढोलक धड़क घमक, ठीक है। और काकी में क्या बन जाएगा, एक, देखिए इक्का चौका छक्का बड़का कनकी लुड़की। टा में क्या बन जाएगा, कलूटा चंगेटा। देखिए ये मूल शब्द हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको ये भी ध्यान रखना है, ये मूल शब्द हैं। और देखिए इसमें टा में कलूटा बन जाएगा, चोट्टा बन जाएगा, चोट्टा लंगोटा रोंगटा, ये शब्द बन जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार इसमें क्या बन जाएगा, भुलक्कड़ लंगड़ और चमड़ा,
टुकड़ा, ये सभी शब्द बन जाएंगे। मुखड़ा, टुकड़ा, पलंगड़ी, ठीक है, ये बन जाएंगे। इसके बाद देखिए पन में क्या आएगा, अपना, गांवर, छोटा। देखिए गंवारपन, छुटपन, बाल पागलपन और फुर्तीलापन, बचपन, बड़कपन, ठीक है, लड़कपन, ये सभी शब्द किस में आ जाएंगे, पे में, पन में। और उसके बाद आएंगे पा, तो पा में क्या आ जाएगा, अपना, अपनापा, ठीक है, अपनापा, पहनापा, बुढ़ापा, ये सभी शब्द आ जाएंगे। उसके बाद री आएगा, कटोरी में कटोरी, मटोरी, और भी कुछ शब्द बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ला और ली में देखिए ये मूल शब्द हैं, उसमें आ जाएगा उपरला, धुंधला, निचला, पिछला, अगला, खुजली, ठीक है, ये शब्द आ जाएंगे। उसमें बंत आएगा, गुणवंत, धनवंत, बलवंत, रूपवंत और शीलवंत, फूलवंती, ठीक है, ये शब्द आ जाएंगे। बाला में क्या आएगा, केजरीवाल, ठीक है, केजरीवाल आ जाएगा, धारीवाल आ जाएगा, प्रयागवाल आ जाएगा, गढ़ीवाला आ जाएगा, ठीक है, बाला या वाल में ये शब्द आ जाएंगे। उसके बाद देखिए बा में क्या है, पाँचवा, सातवां, आठवां, ठीक है, पाँचवा, सातवां, आठवां, नौवां। उसके बाद बा में क्या आ जाएगा, बचवा, बेटवा, लोटवा, ठीक है। शाम में क्या आ जाएगा, आप, आपसा, तुमसा, मुझसा, रामसा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये कुछ बच जाते हैं, ये देखिए, हाँ, इतिहास का स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्यय को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इतिहास या स्रोत के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 4 वर्गों में। तत्सम, तद्भव, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय, ठीक है फ्रेंड्स। तत्सम और तत्सम प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय क्या है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। स्त्री प्रत्यय भाववाचक संज्ञा, ठीक है, इसमें आदरणीय, प्रिय, माननीय, ये सभी उदाहरण है। सुता, इच्छा, पूजा। आनी का क्या है, स्त्री प्रत्यय हो जाएंगे, पल्लवित, पुष्पित, फिलत, हर्षित। इमा में इसी तरह से इमा के जो आ जाएंगे, गरिमा, नीलिमा, मधुरिमा, महिमा, ठीक है, ये शब्द आ जाएंगे। इसी प्रकार कैसे बन जाएंगे, इसी प्रकार कार से बन जाएंगे। देखिए पत्रकार, जानकार। इसके आगे देखिए, इसके आगे आप देखिए, इनको पढ़ लेना। पढ़ना क्या है मैं बता देता हूँ। इमा, एक, कै और कार, ठीक है, ये है आपके मोस्ट है। देखिए ज और जीवी, इसका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको देखिए एक से क्या बन जाएंगे, दैनिक वैज्ञानिक। दैनिक वैज्ञानिक वाले इम्पोर्टेंट है। घटक, ठंडक, शतक और सप्तक, ये भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक, हाँ, एक ये देखिए जीवी वाला, परजीवी, बुद्धिजीवी, परजीवी, बुद्धिजीवी, दीर्घजीवी। इसके आगे चलिए, जैसे बन जाएगा जानने वाला, अग, मर्मज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ। तैसे क्या बन जाएगा, अंश, वस्तुत और स्वतः। सामान्यतः बन जाएगा। त्या से क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण, प्रत्यय, मुख्यतः, विशेषता, सामान्यता, ठीक है। तर से क्या बन जाएगा, तुलना, बोधक और उच्चतर, निम्नतर, सुंदर, श्रेष्ठतर, ठीक है। तम से क्या बन जाएगा, उच्चतम, निकटतम। देखिए ये उच्चतम निकटतम वाला इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उच्चतम, निकटतम और महत्तम, लघुत्तम, ठीक है, ये शब्द बन जाते हैं। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा प्रत्यय क्या है, नवीनता, मधुरता, ये क्या इनके भाव प्रकट करते हैं। तत्व से क्या है, कृत्व, ममत्व, महत्व, सतित्व। और मान से विशेषणवाचक प्रत्यय हैं, विद्वान, सेव्यान और बुद्धिमान। बान से क्या है, देखिए ये बान से बाला हो जाएगा, गुणवान, धनवान, रूपवान और बलवान। इसके बाद आते हैं देखिए तद्भव प्रत्यय, अकड़, अंतु, अंत, आद, आ, ई, आई और आओ। देखिए इनसे क्या शब्द बन जाएंगे, जैसे अड़ते बन जाएगा, बढ़ंत, रटत, घुमंतु, खपत, रणत, रंगत, लिखत, विशांत, सड़ान, ठीक है, इससे ये बन जाएंगे। तो ये सभी इनको पीछे जोड़ने पर ये सभी शब्द बन जाएंगे। और इसके आगे देखिए इनको और देख लीजिए, जो ये बोधक अर्थ हैं, प्रत्यय हैं, इनको देख लेंगे। देखना है, चमड़ा वाला पूछ लिया जाता है। चमड़ा का क्या अर्थ है, रे और डे। देखिए चमड़ा, चमड़ी, बछड़ा, लंगड़ा, लोथड़ा, ठीक है। इसका भाववाचक तय और ता का क्या, भाववाचक, कर्मवाचक और ये कर्मवाचक। चाहत, मिलत, आता, खाता, जाता, सोता। पन से हैं छुटपन, बचपन, बड़पन, पागलपन, ठीक है, ये आपके हैं।
ला और ली से क्या है, धुंधला, निचला, पिछला, टिकली, डफली, सुपली। बाला का क्या, कृतवाचक विशेषण, आने वाला, जाने वाला, ऊपर वाला, तंगे वाला, ठीक है, और लाल वाला। देशज प्रत्यय हैं कुछ, अक्कड़, आड़, अक, आटा, यल, ठीक है, इनसे बन जाएंगे। अड़ियल, डड़ियल, सड़ियल, ये नीचे वाले बन जाएंगे, ठीक है। खर्राटा, फर्राटा, आटा से बन जाएंगे। अक्कड़ से बन जाएंगे घुमक्कड़, बेअक्कड़, पियक्कड़, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे अभी। और इसके बाद आ से देख लीजिए, भाववाचक, चटाक, भड़ाक, धड़ाक, फटाक, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। विदेशज प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय में क्या है, आना, जो अरबी फारसी से आए हुए हैं, ठीक है। अरबी फारसी से आए हुए प्रत्यय हैं, इनको आना, आना, आ, ई, आनी, इयत, कार। तो देखिए आना से क्या हो जाएगा, खराबा, ठीक है। आ से आना से मर्दाना, मस्ताना, जानना। आनी से जिस्मानी, बर्फानी, रूहानी। ईते क्या बन जाएगा, ईयत से, ईयत से बन जाएंगे ये अंग्रेजियत, असलियत, इंसानियत, ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे। और कार से क्या बन जाएगा, कार से करने वाला, काश्तकार, ठीक है। कार का अर्थ है करने वाला, काश्तकार, सलाहकार, ठीक है। खोर का क्या अर्थ है, गमखोर, खोर का खाने वाला, गमखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर, ठीक है, ये सभी शब्द आ जाते हैं। गिरी में क्या आ जाएगा, बाबूगिरी, ठीक है, और कुलीगिरी। गार में क्या आ जाएगा, करने वाला, फजेगार, मददगार, यादगार और रोजगार, ठीक है। गाहे में क्या आ जाएगा, ईदगाह है, चारागाह। देखिए ईदगाह, चारागाह है और बंदरगाह है। आपको जहाँ पर भी ये आने हैं तो यहाँ पे अरबी फारसी के प्रत्यय हैं, इसको ये सबसे ज़्यादा गाहे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गी में क्या है, भाववाचक, जिंदगी, बंदगी, गंदगी, ठीक है। इसके बाद च के आ जाते हैं, देखिए च से दमेचा, बगीचा, ये बन जाएंगे। और चांदी से क्या बन जाएगा, शहजादी, आजमाद, दावरदी से बन जाएगा। दां से क्या बन जाएगा, उर्दुंदा, कदरंदा, कानुंदा। दान से क्या बन जाएगा, इत्रदान, कमलदान, पीकदान। ये सभी शब्द क्या बन जाएंगे, दान से। इसी प्रकार दानी से बन जाएंगे गोंदानी, चायदानी। दार से बन जाएंगे ईमानदार, कर्जदार, दुकानदार, ठीक है। और नाक से क्या बन जाएंगे, बाला, खतरनाक और खौफनाक। दर्द का, दर्दनाशक, शर्मनाक, ठीक है, ये सभी। बाजी से क्या बन जाएगा, चालबाजी, धोखेबाजी, मुक्केबाजी। बान से बन जाएगा बाला, दरबान, बागबान और मेजबान। और इसके बाद देखिए ये साज से क्या बन जाएगा, साड़ी साज, ठीक है, साड़ी साज बन जाएगा। और कुछ अंग्रेजी के प्रत्यय हैं जैसे इजम, बाद, कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, उनके उदाहरण हैं। सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इस्ट का कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट। तो फ्रेंड्स ये थे अरबी के, फारसी के, संस्कृत के, हिंदी के तदितकृत सभी तरह के हमने प्रत्यय भी देख लिया। उपसर्ग भी कंप्लीट हो गए, प्रत्यय भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। कल मैं जो नेक्स्ट आपको जो इसका क्लास मिलेगा उसमें एक्सरसाइज लेकर आऊँगा और एक्सरसाइज में आपको सभी को कराऊँगा कि कौन सा प्रत्यय है इनके पीछे, कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। उसका संधि विच्छेद करने पर देख लेते हैं कि वो क्या बनेगा, ठीक है। उसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। अगर उपसर्ग वाला पूछे तो उपसर्ग पहले आ जाएगा, प्रत्यय में पूछे तो प्रत्यय बाद वाला आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एक बार इस क्लास को पूरे से अटेंड जरूर कर लेना। जिन जिन पर मैंने टिक किए हैं उनको देख लेना। घुमक्कड़ भुलक्कड़ वाले तो ज़्यादातर हैं, डकैत वकैत इस तरह के भी आते हैं, ठीक है, ये सभी मैंने इसमें करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।